एक बार की बात है, एक सौदागर था। उसके पास 3 ऊंट थे जिन्हें लेकर वो शहर शहर घूमता और कारोबार करता। एक बार कहीं जाते हुए रात हो गई तो उसने सोचा आराम करने के लिए मैं सराय में रुक जाता हूँ और सराय के बाहर ही अपने ऊँटों को बांध देता हूँ। सौदागर अपने ऊँटों को बांधने लगा। 2 ऊँटों को तो उसने बांध दिया, लेकिन जब तीसरे ऊँट को बांधने लगा तो उसकी रस्सी खत्म हो गई। तभी उधर से एक फकीर निकल रहे थे। उन्होंने सौदागर को परेशान देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब सौदागर ने कहा, हाँ बाबा, मैं पूरा दिन घूमते घूमते थक गया हूँ। अब मुझे सराय के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस तीसरे ऊँट को बांधने के लिए मेरी रस्सी कम पड़ गई है। फकीर ने जब सौदागर की समस्या सुनी तो वो बड़े जोर जोर से हंसने लगा और उसने सौदागर को कहा, इस तीसरे ऊँट को भी ठीक उसी तरह से बांध दो जैसे तुमने बाकी 2 ऊँटों को बांधा है। फकीर की ये बात सुनकर सौदागर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लेकिन रस्सी ही तो खत्म हो गई है। इस पर फकीर ने कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कि इसे रस्सी से बांधो? तुम तो इस तीसरे ऊँट को कल्पना की रस्सी से ही बांध दो। सौदागर ने ऐसा ही किया और उसने ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही उसने ये किया, तीसरा ऊँट तुरंत बड़े ही आराम से बैठ गया। सौदागर ने सराय के अंदर जाकर बड़े आराम से नींद ली और दूसरे दिन सुबह उठकर वापस जाने के लिए ऊँटों को खोलने लगा तो सारे ऊँट खड़े हो गए और चलने को तैयार हो गए, लेकिन तीसरा ऊँट अभी भी नहीं उठ रहा था। इस पर गुस्से में आकर सौदागर उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊँट नहीं उठा। इतने में वही फकीर वहां आया और बोला, अरे इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? कल ये बैठ नहीं रहा था तो तुम परेशान थे, और आज जब ये आराम से बैठा है तो भी तुमको परेशानी है। इस पर सौदागर ने कहा, पर बाबा जी मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है और यह है कि उठ ही नहीं रहा। तब फकीर ने कहा, अरे भाई, कल इसे जैसे बांधा था अब आज वैसे ही इसे खोलोगे तभी तो उठेगा ना। इस पर सौदागर ने कहा, मैंने कौन सा इसे सच में बांधा था, मैंने तो केवल इसे बांधने का नाटक किया था। अब फकीर ने कहा, कल जैसे तुमने इसे बांधने का नाटक किया था बिल्कुल वैसे ही आज इसे खोलने का भी नाटक करो। सौदागर ने ऐसा ही किया और ऊँट पल भर में उठ खड़ा हुआ। अब फकीर ने पते की बात बोली, जिस तरह ये ऊँट अदृश्य रस्सियों से बंधा था उसी तरह लोग भी पुरानी रीति रिवाजों से बंधे रहते हैं। ऐसे कुछ नियम हैं जिनके होने की उन्हें वजह तक पता नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी खुद भी उनसे बंधे रहते हैं और दूसरों को भी बांधना चाहते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते, जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इसीलिए हमें रूढ़ियों के विषय में ना सोचकर अपनी और अपनों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।